नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो हम चॉइस क्लिनिक के वीर सावरकर हॉस्पिटल इसे बोला जाता है। और उसके अलावा अगर यहाँ की समस्याओं को ले लिया जाए, चाहे रोड को ले लिया जाए, उसके अलावा जो है सीवर को ले लिया जाए, क्योंकि विधायक जो है मोहन सिंह बिष्ट है यहाँ के, और उन्होंने बोला था कि 5 महीने के अंदर अंदर यहाँ की जो रोडों की समस्या है, यहाँ की जो सारी समस्याएं हैं वो हम ठीक कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है, अगर हम रोड पे भी जब हमने ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करी थी तो सारे के सारे रोड जो है आज भी ऐसे ही दिखते हैं। और उसके अलावा अगर चाहे सीवर की बात करें, सीवर भी अगर देखा जाए तो बनवा तो दिए हैं, लेकिन चालू एक भी सीवर नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के, यहाँ की बेसिक नीडों को लेकर के, यहाँ के जब चीज़ों को लेकर, समस्याओं को लेकर के हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि वो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या सोचते हैं। तो आइए हम सीधा उनकी तरफ चलते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार राय मेरा नाम। संजय कुमार। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, अभी जैसे यहाँ के विधायक जी की बात करें, वो कह रहे थे 5 महीने के अंदर अंदर में जो है यहाँ के सीवर जो है वो भी चालू कर दिया जाएगा, रोडों की समस्या ठीक कर दी जाएगी। क्या लगता है कि हो पाएगा? हो जाएगा, प्रक्रिया चल रही है। लेकिन उन्होंने टाइम तो 5 महीने का दिया। 5 महीने का टाइम दिया था, लेकिन सरकारी विभाग में काम जानते ही कैसे होता है। पिछले सरकारों को ठीक कराने में समय तो लगता ही है ना। प्रक्रिया चल रही है, टेंडर नाली का हो गया है, सड़क का भी होने वाला है, ठीक हो जाएगा। 1 आध महीना 2 महीना और लगेगा, 1-2 महीना और लगेगा। अच्छा सर, एक चीज और है भी, जैसे काफी लोगों से हमने यहाँ पे बात करी तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या आती है वो पानी को लेकर के आती है, क्योंकि यहाँ की पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। तो उस चीज को लेकर के आप क्या कहेंगे? बता रहे हैं। पानी की समस्या ये थी कि पीछे जो पानी की सप्लाई हम लोगों की थी ना, पिछली सरकारों में एकदम कम थी। उसकी मात्रा जब वहाँ सोनिया विहार से बढ़ गई है। ये सारे ट्यूबवेल 4 लगे हैं, इसमें से 2 बंद थे, 2 चालू थे। ये चारों चालू हो चुके हैं। 2-3 ट्यूबवेल बिहार में अभी लगने वाले हैं, स्टार्ट हो जाएंगे, समझ रहे ना। तो वहाँ जो सोनिया प्लांट है, गंगा विहार वाला, जो भागीरथी वाला प्लांट में 10-12 ट्यूबवेल थे, उसमें से 9-10 चालू हो गए हैं। तो धीरे धीरे पानी की समस्या का भी समाधान हमारे समस्या तो हो जाएगा। हम लोग गली में नहीं आता था कि अब आने लगा है। तो कुछ जो बचे हुए क्षेत्र है वहाँ भी आ जाएगा। वहाँ पाइप लाइन बदलनी है, वहाँ पे टेंडर होगा, उसमें जो समय लगे 2-4 महीने का, उसमें वो भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो भी शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर देखिए, सबसे बड़ा चीज जो होता है ना, बेसिक अगर यहाँ की चीजों को बात कर लिया जाए, चाहे जल भराव को लेकर के, क्योंकि रोड देखिए अभी उन्होंने ये 5 महीने का समय दिया था। चलिए ठीक है, बरसात का मौसम था, हम मानते हैं, लेकिन उससे पहले भी तो टाइम था उनके पास में कि यहाँ पे मलबा डलवा दिया जा सकता था। यहाँ पे जो है रोडों पे कुछ ऐसा कर दिया जाता है जिससे कि जल भराव की समस्या देखने को नहीं मिलती। अगर यहाँ से 200 मीटर आगे नहीं जाएंगे, जल भराव की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। बड़ा नाला है, मैं बताऊँ आपको सिंचाई, जो बड़ा नाला होता है ना, इसकी सफाई 20 साल से नहीं हुई थी, 10 साल से। उसको साफ कराया उन्होंने। पानी भरता, जो कि बरसात भी इस साल बहुत ज्यादा हुई, तो पानी भरने के बाद वो नाला साफ होने की वजह से पानी निकल गया जल्दी, उतना नहीं देर तक रुका, निकल गया। वो भी समस्या का समाधान, जब सड़क बन जाएगी तो उसका भी समाधान हो जाएगा, क्योंकि नाले का टेंडर हो चुका है। नाला जब बन जाएगा। सर नाला तो टेंडर आप कह रहे हैं, टेंडर मैं तो कह रहा हूँ, चलिए ठीक है। देखिए नाले के टेंडर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ठीक है, नाले का टेंडर एक जगह का पास हो गया, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये सुनना चाह रहे हैं क्या चीज? आप निगेटिव ही सुनना नहीं नहीं, मेरे को नेगेटिव नहीं, मेरी सब नेगेटिव नहीं है, लेकिन मैं वो चीज रियलिटी दिखाऊंगा ना। आप एक बात बताइएगा, यही मोहन सिंह, देखिए सीधी सी बात है, यही मोहन सिंह बिष्ट थे जिन्होंने बोला था कि हमारी सरकार आएगी, 5 महीने के अंदर अंदर जो है रोड ठीक हो जाएगा, सब चीज ठीक हो जाएगा। तो जनता क्यों नहीं सवाल पूछेगी? पूछेगी सवाल, और ये पूछना जायज भी है। लेकिन प्रक्रिया करने में आप भी जानते हो कि समय लगता है, टेंडर कराने का भी टाइम होता है, बजट लेने का भी टाइम होता है। तो उसमें जो समय लग रहा है वो तो समय लगेगा। 1 आध साल के अंदर आपको सारा समाधान मिलेगा। 5 महीने का टाइम उन्होंने कहीं बोला होगा, तो उसके लिए लगे हुए हैं, तभी तो ये हुआ है काम, तभी तो हुआ है ना। और ये देखिए आगे बन रहा है, इसमें काम चल रहा है। कुछ MCD का है, कुछ दिल्ली गवर्नमेंट का है, कुछ और विभाग है, सबका तालमेल बनाने में अभी समय लगेगा, क्योंकि अधिकारी सब पुराने वाले अभी वही है, तो उसको बदलने में थोड़ा समय लगेगा। अब हो गया लगभग, सारी समस्याओं का समाधान होगा। PNG लाइन उन्होंने डलवा दी, गैस लाइन डलवा रहे हैं सब जगह। बोला जा रहा है कि गैस लाइन देखिए पीछे से डलती हुई आ रही है, में डल रहा है, वहाँ सादतपुर में डल रहा है, सब में डल जाएगा। लेकिन सबके सभी एक चीज बताइएगा, अभी गैस लाइन डल जाएगा कहीं उसमें तो नहीं, फिर वो गैस लाइन की पाइप है तो बिजली पता चले गैस ही नहीं आ रहा है। वो तो आप नेगेटिव में सोचिए, आनी शुरू हो जाएगी। नहीं, सीवर का भी तो अब पॉजिटिव सोच के चल रहे थे ना, सीवर भी तो चालू नहीं हुआ। सीवर जो सरकार ने पुरानी बनाई थी ना, तो सीवर सारे चौक थे। सुनिए, अभी प्रेम नगर का हम अपने बता रहा हूँ, सारा सीवर चौक था, सब बंद था। सीवर को बुला करके मशीनों से साफ कराया गया, तब जाके चालू हुआ है प्रेम नगर का। सारे सीवर जितने पड़े, सारे अधिकारियों को बुला के दिखाया गया कि आपने हैंडओवर क्यों ले लिया, आपने जब सीवर चालू ही नहीं था तो हैंडओवर क्यों ले लिया आपने। उनके पास कोई जवाब नहीं था। सारे सीवर डाले गए और उन्होंने हैंडओवर ले लिया, और सीवर चालू है नहीं। अब कह रहे हैं हम ठीक कराएंगे। तब ठीक कराने में जब पकड़ा गया, जब सबको दिखाया गया, तो वो सब ठीक हो रहे हैं, इसलिए ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पहले काम ढंग से हुआ नहीं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। जहाँ किसी कॉलोनी में जाएंगे सबको पता है कि सीवर नीचे जाम है, क्योंकि साफ किया ही नहीं उसको, जाम हो गया, वो चालू किया ही नहीं, जोड़ा ही नहीं। रामा गार्डन का तो जुड़ा ही नहीं मेन रोड से, रामा गार्डन का सीवर मेन रोड से जुड़ा ही नहीं है। और टेंडर हो गया, पास हो गया, चला गया, हैंडओवर भी हो गया। यही तो है, यही सवाल खड़ा सर, यही सवाल खड़ा होता है, पैसा किसने खाया? तो आम आदमी पार्टी ने खाया। ये तो आप बोलो। तो यही चीज है ना, पैसा, क्योंकि पैसा तो फिर खाया गया ना, जब क्या खाया गया, कागजों पे तो चढ़ गया। खाया गया।
खाएगा तभी तो, अभी जुड़ा ही नहीं जी। उस रामा गार्डन का सीवर मेन लाइन में जुड़ा ही नहीं है, और यहाँ से आगे तक चौक तक पड़ा भी नहीं है, अभी मेन रोड पे ही नहीं पड़ा हुआ है। उधर से आगे चौक तक है और यहाँ से शुरू है आगे तक का, ये बीच में छूटा 500 मीटर छूटा हुआ है। जी। तो अब कैसे हुआ? अब जिसको बनाए हैं उसमें बाहरी आदमी को बनाओगे तो झेलना ही पड़ेगा ना, तो रहने वाला आदमी लक्ष्मी नगर का जिता दोगे तो झेलना तो पड़ेगा ना। उसको क्या परेशानी है आपसे? यहाँ का पानी लाइन, सारी लाइन है पानी की, मैं बताऊं आपको, अगर आप पूछना ही चाह रहे हैं, जहां जहां नाले में डली थी लाइन सारी चौक थी, सब में नाले का पानी जा रहा था। अब सोचिए 5 महीने में सारी बदली गई, सारी साफ हुई है, तब जाकर के नाले का पानी मिलना बंद हुआ है। शिव विहार में पानी जाता ही नहीं था। अच्छा सर, देखिए एक सवाल और करना चाहूंगा। अब मैं ये चीज ठीक है, मैं यहाँ की समस्याओं को लेकर के मैंने बात करी, अब उन युवाओं को क्या कहेंगे जो युवा आज की डेट में 18-20 साल के 25 साल के हैं, लेकिन नशे की तरफ ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर आप यहाँ से अंदर जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई ना कोई अभी भी आपको जो है सिगरेट गांजा ये सब करता हुआ मिल जाएगा। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको कहना चाहेंगे, देखिए जिम्मेवारी खाली सरकार की नहीं, समाज की भी है और परिवार की भी है। अपने बच्चे की देखरेख आप खुद करिए। अगर साइकालजी आप पढ़े हो तो 9वीं क्लास से जब उम्र बच्चे की होती है ना 11 साल, 11 से 17 साल तक किशोरावस्था होती है, उस समय बच्चे के बिगड़ने की बहुत अधिक संभावना होती है। उससे पहले नहीं बिगड़ता, उसके बाद भी नहीं बिगड़ता है। वो 6 साल में परिवार को भी, समाज को भी, सबको देख रेख करनी चाहिए। किसी एक के भरोसे सुधार नहीं होगा, ये तो समाज का ही दोष है ना। अब इस जो आप बता रहे इस एरिया में समस्या है, इसी पार्क में समस्या है, लेकिन अगर किसी को रोको ना तो लड़ने को तैयार है। तो माँ बाप का सपोर्ट हो, माँ बाप रोके, समाज रोके, फिर पुलिस की भी थोड़ी लापरवाही है, जो पुलिस काम नहीं ढंग से कर रही है, या फिर जिसकी ड्यूटी है समय पर आता नहीं, तब जाके सुधार आएगा। किसी एक के कहने सुधार नहीं आएगा। जब तक माँ बाप, जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ता है 6 घंटे के लिए आता है ना, 18 घंटा तो माँ बाप के पास ही रहता है, तो वो जैसा सीख के आता है वैसा ही व्यवहार स्कूल में करता है। अध्यापक को कुछ डांटने बोलने का अधिकार है नहीं, खाली कह सकता है कि देखिए आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, तो रोकेगा तो माँ बाप ही ना। तो अपनी जिम्मेवारी को माँ बाप को भी समझना चाहिए, खाली पैसा ही नहीं कमाना है, माँ बच्चों को भी देखना है, थोड़ा देखें कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तब सुधार होगा इसमें। चलिए बहुत बढ़िया सर, आप क्या कहना चाहेंगे इन सब मुद्दों को लेकर? चाहे कहना बताना चाह रहा हूँ आपको, ये जितना भी जो ये सड़कें बनी है, पानी है, बिजली है, ये सब मोहन सिंह बिष्ट की डलवाई हुई है, इससे पहले यहाँ कुछ नहीं था। तो सर मोहन सिंह बिष्ट की डलवाई हुई है, हम भी मानते हैं मोहन सिंह बिष्ट जी ने काम करा है, लेकिन आप एक बात बताइएगा ना कि मोहन सिंह बिष्ट ने राज कितने साल करा है? कितने साल किया? यहाँ दो ही टेनवर तो रहे हैं, यहाँ दो ही कम होते हैं। 2005 से मेरे ख्याल से राउंड फिगर 2003 से था, 2003 से 2008 तक रहे, दो टेनवर रहे। तो ये 2 टेनवर में ये सड़कें, ये नाली, ये पानी, ये बिजली, ये सब उन्हीं की लाई हुई है। उसके बाद यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। अब बता दे रहे कि सीवर डल गया, यहाँ किसी इस हॉस्पिटल की है, इस हॉस्पिटल का सीवर और पानी 10 साल पहले अप्लाई हुआ था, अब उन्होंने आके चालू करवाया, उससे पहले बंद ही था। अच्छा एक बात मैं और करना चाहूंगा, क्या आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे कोई कार्य नहीं करा? हम ये नहीं कह रहे, हम किसी की बुराई भलाई नहीं कर रहे, हम तो जो सच है वो बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने क्या किया हमें सब वो नहीं है, जो सच्चाई थी वो बता दी। अब किसी की बुराई की बात मत करें। बुराई तो वो चीज तो रियलिटी है, यही फैक्ट है। बैंक यहाँ जाके हॉस्पिटल में पूछ लो आप, हॉस्पिटल के जो एमएस है उनसे पूछ लेना, उन्होंने 10 साल पहले उन्होंने पैसे जमा कराए थे, वो पैसे भी बड़ी अच्छी अमाउंट थी, लाखों रुपए में थी वो अमाउंट, और वो पैसे जमा ही रहे, यहाँ हुआ नहीं ना सीवर का कनेक्शन हुआ ना पानी का कनेक्शन हुआ। अब जब इनसे उन्होंने चर्चा की तब इन्होंने चालू करवाया, तब कनेक्शन हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, रुकिएगा। अच्छा मैम एक बात बताइएगा, क्या आज के डेट में यहाँ पे आप लोग महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सेफ है। आप कभी भी यहाँ टाइमिंग पार्क में कभी भी आप आ सकते हैं। आप यहाँ पे 9 बजे रहे, मेरा खुद का यहाँ से 10 बजे जाना होता है, वो बिल्कुल सेफली आप यहाँ बैठे या कहीं भी बैठे, बिल्कुल सेफ फुल है। हम यहाँ हैं, बहुत अच्छे से है सर। मेरे ख्याल से सब गर्ल्स काफी सेफ है, पहले के हद से और आपके भी हद से। बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी आप क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज? सर जॉब किस चीज में? सर मेरा केमिकल लाइन है, मतलब केमिकल जो आप समझ रहे, कई टाइप के केमिकल्स होते हैं ना, पर मेरा जो वर्क है वो जैसे कोई प्लास्टिक की चीज होती है उसके ऊपर जो कलर चढ़ता है ना, जिंक प्लांट बोलते हैं, मेरा वहीं पे वर्क है। वहीं पे वर्क है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए और यहाँ के महिलाओं से भी हम जानेंगे क्या कहती हूँ इन सब चीजों को लेकर। अच्छा माता जी रुकिएगा 1 मिनट, क्या लगता है कि यहाँ की जो समस्या है, ठीक है थोड़ा इधर हो जाइए ना, है ना, अब जैसे चाहे रोडों को ले लिया जाए, चाहे जल भराव, जब पानी भर जाता है यहाँ पे, तो उन सब चीजों को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? गंदगी तो गंदगी है ही, साफ सफाई हो, अच्छी हो। हम तो यही चाहते हैं कि रोडन की भी सफाई हो जाए, यहाँ की भी साफ सफाई हो, बहुत बढ़िया।
अच्छा, तो क्या लगता है कि अभी मोहन सिंह बिष्ट जी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 5 महीने में हम इसे ठीक कर देंगे, और भी तो क्या अच्छा। कारण हो सकता है कि उन्होंने नहीं करा? अब वो तो उनकी इच्छा है ना, करेंगे नहीं करेंगे, अब ये क्या कह सकते हैं बताओ। वो तो देखो बनने के बाद ही पता लगेगी। तो आम आदमी पार्टी ने जो है यहाँ पर काम करा था। अब ऐसे नहीं पता जी भाई, हम अच्छा, तो घर में रहते हैं। एक सवाल और करना चाहूंगा, क्या लगता है कि महिलाएं आज के डेट में, आप लोग जब यहाँ पे घूम रहे हैं पार्कों में, तो महिलाएं आज के डेट में सेफ महसूस करती हैं अपने आप को? हाँ सेफ करते हैं घूमने फिरने की, थोड़ा सा इधर को दिक्कत होती है, पीछे को मिट्टी पानी वानी है, मच्छर पैदा हो रहा है, तो उधर को परेशानी है। अच्छा, उधर वो परेशान। हाँ इधर को नहीं है, इधर को काफी सेफ्टी लोग यहाँ पे स्कूटी लेके गिरे भी हैं, जब पिछली बार हमने वीडियो डाली थी तो काफी लोग ऐसे थे। यहाँ बहुत दिक्कत होती है, ये रोड काफी दिन से ठीक नहीं हो पा रहा और टूट फूट माल ही नहीं पड़ता, उसमें 2 इंची माल डालते हैं दिखाने को, बस ऊपर ऊपर डाला, फिर वो 2 महीने 3 महीने बाद बारिश हो जाए अचानक, फिर बेकार हो जाता है, खड्डे खड्डे हो जाते हैं। लेकिन मोहन सिंह बिष्ट तो कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी इस बार बीजेपी की, तो अब जो है ये रोड 5 महीने में ठीक हो जाएगा। अब तो छठा साल अब हो जाए तो पता लगे, अभी अब तो सरकार बीजेपी की है, अब हो जाए, तैयार हो जाए, बढ़िया हो जाए, जब जाने, अभी तो ऐसा ही पड़ा। तो क्या लगता है बीजेपी सरकार काम अच्छा करेगी? लगता तो है, अब करें जब ही तो पता लगे कैसे कर रहे हैं। क्यों जी? तो यहाँ की जनता से जब हमने यही सवाल करा तो वो तो कह रहे हैं कि हमें विश्वास है और बीजेपी सरकार एकदम बढ़िया तो काम। हम भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले जो करने वाले हैं विश्वास के साथ करें जब भी तो पता लगे। भाई नेता लोग तो कह देते हैं और करने वाले करते हैं, वो सही करें जब भी तो पता लगे, वो सही करें जब भी तो पता लगे। मोहन बिष्ट तो कह देंगे कि हाँ जी करेंगे, अब वो क्या कितना अच्छा कर रहे हैं ये तो वो करने वाले जाने। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार में काम अच्छा हुआ था? भाई जब भी ऐसे ही हाल था हुआ था, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं हुआ, वो भी हाल जब भी ऐसा ही था, इस रोड का तो पहले भी ऐसे ही हाल था, कोई नया नहीं है। आम आदमी पार्टी थी जब तो कहती थी कि एलजी फाइल लटका देती है, ये फाइल लटका देते हैं, अब तो कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, सभी कहते हैं, सभी कहते हैं कहने को तो, लेकिन अब देख रहा तुम्हें हाल कैसा हो रहा है। ऐसे पहले भी इतना इतना पानी भर रहा था इस पर रोड, इतना इतना 2-2 फीट पानी भर रहा था, गाड़ी नहीं निकलती इस पर, गलियों में होके आते हैं लोग, और सच्चाई कहने को कोई राजी नहीं होता। तो यही है, देखिए आम जनता ही तो सच्चाई बताएगी ना सर, बड़े लोग तो बताएंगे नहीं। भाई आम जनता बताएगी, लेकिन कोई पूछ आप आम आए हो तो पूछ रहे हो, और कोई नहीं आता तो कौन बताने जा रहा हो, कौन सुनना, कौन सुनना, कोई नहीं सुनता। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम आनंद शर्मा है। आनंद शर्मा। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कहीं ना कहीं यार इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ की जनता के जो है एक अलग अलग राय हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखो काफ़ी लोगों को विश्वास है इन सब चीज़ों को लेकर के कि हाँ यहाँ पे काम अच्छा होगा, और उम्मीद है बीजेपी सरकार से कि अभी 5 महीने का जो उनका टाइम ड्यूरेशन था और वो आने वाले टाइम में और अच्छा काम करके यहाँ पे दिखाएगी। और ये देखिए जो चाचा जी ने मेरे को एक बात बोली थी कि आप जो है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की तरफ से आए हो क्या? भाई देखो मैं सीधा साधी है कि मैंने इससे जब पिछली वीडियो डाली थी उसमें भी बीजेपी वालों ने ही मेरे को एक बात बोली थी कि तुम आम आदमी पार्टी से हो क्या, और जब क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी वालों के पास गया तो उन्होंने बोला तुम बीजेपी से हो क्या। तो देखो तीखे सवाल तो यार ओबियसली बात है मैं हर एक व्यक्ति से करता हूँ, और चाहे वो किसी पार्टी से हो या फिर वो आम जनता हो, क्योंकि देखिए जब तक रियलिटी, जब तक सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो लोग जो है इस चीज़ को जान भी नहीं पाएंगे। तो आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।